साथियों नमस्कार। साथियों, क्या हमारा माइंड और हमारा ब्रेन अलग-अलग होते हैं? और यदि वे अलग-अलग होते हैं तो वे हमारे शरीर के किस हिस्से में रहते हैं? क्या हमारा ब्रेन एक हार्डवेयर की भांति है और माइंड एक सॉफ्टवेयर की भांति है? और यदि हमारे ब्रेन को स्प्लिट कर दिया जाए, 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए, तो क्या व्यक्ति 2 अलग-अलग पर्सनैलिटी में डिवाइड हो जाता है? आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है, जिन पर कहीं न कहीं हम सब फँस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज़ करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट करने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वह हमारी खोपड़ी में होता है, हमारे हेड में होता है। तो फिर यह हमारा जो मन होता है, जो माइंड होता है, वह कहाँ होता है? जो हमारा ब्रेन है वह तो हमारे हेड में होता है, लेकिन जो हमारा माइंड है वह कहाँ होता है? तो साथियों, इस पर अलग अलग दिशाओं में रिसर्च किया गया और एक दिशा में रिसर्च यह जानने के लिए किया गया कि क्या ब्रेन और माइंड एक है या अलग अलग है। तो एक रिसर्च में पाया कि जब हम ब्रेन को स्कैन करते हैं तो हम माइंड को रीड नहीं कर पाते। तो यदि ब्रेन और माइंड एक होते तो हम ब्रेन की स्कैनिंग से माइंड को भी रीड कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो तथ्य सामने आया कि ब्रेन और माइंड अलग अलग है। केवल इतना ही नहीं, एक दूसरे रिसर्च में भी, जिसमें जब ब्रेन के एक हिस्से में, एक पार्ट में इंजरी होती है और उसका खतरा होता है कि कहीं वह दूसरे पार्ट तक भी न पहुंच जाए, तो ब्रेन को स्प्लिट कर दिया जाता है, उसको 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास लैपटॉप या मोबाइल होते हैं, उनको यदि हम 2 हिस्सों में विभाजित कर दें तो वे खराब हो जाएंगे, या यदि उनको इस भांति से तैयार किया गया है तो वे 2 अलग अलग पार्ट बन जाएंगे, 2 अलग अलग एंटिटी बन जाएंगे। एक ही डिवाइस 2 डिवाइस की भांति से काम करेगी। लेकिन जब व्यक्ति के ब्रेन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया तो वह फिर भी एक इंडिविजुअल की भांति से कार्य कर पाता है। वह पूरा का पूरा, उसकी पर्सनैलिटी स्प्लिट नहीं होती। तो जो उसकी पर्सनैलिटी है वह स्प्लिट नहीं होती, वह एक ही बनी रहती है। तो इस पूरी चर्चा से क्या मतलब निकलता है? साथियों, इस रिसर्च से मतलब निकलता है कि जो हमारा माइंड है और जो हमारा ब्रेन है वे अलग अलग है। माइंड और ब्रेन सेपरेट है ना। तो इसको इस भांति से लिया गया कि जो हमारा ब्रेन है वह हार्डवेयर की भांति है और जो हमारा माइंड है वह सॉफ्टवेयर की भांति है। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने इस पूरी रिसर्च को और आगे बढ़ाया और उन्होंने प्लांट्स पर रिसर्च की। उन्होंने देखना चाहा कि क्या ब्रेन और माइंड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने पौधों पर रिसर्च की जिनके अंदर ब्रेन नहीं होता, उनके अंदर ब्रेन नहीं होता, लेकिन फिर भी वे माइंड के फंक्शन, मन के फंक्शंस को कर पाते हैं। वे फील कर पाते हैं। जब माली उनकी देखभाल करता है तो वे खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कोई उनको लकड़हारा उनको काटता है तो वे दुख से भर जाते हैं। तो इस भांति से उन्होंने देखा कि ब्रेन उन पौधों के अंदर नहीं है, लेकिन जो मन का काम होता है, जो प्रोसेसिंग मन की होती है, जो वह फील करने का उसका एक गुण होता है, वह तो पौधों के अंदर भी है। तो इस भांति से, इस रिसर्च से यह सामने आया कि माइंड और ब्रेन अलग अलग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ब्रेन के बिना भी माइंड हो सकता है। तो फिर यह जो माइंड है यह
होता कहाँ है। जैसे ब्रेन हमारे हेड में होता है, तो यह माइंड कहाँ होता है। तो जब हम इसको और आगे खोजते हैं तो इस खोज के लिए हम अपने ग्रंथों की गहराई में जाना होगा, जहां हमें पता चलता है कि ये जो हमारा माइंड है वह अवश्य ही एक सॉफ्टवेयर की भांति है, लेकिन यह हमारे केवल ब्रेन तक ही सीमित नहीं है। अवश्य ही ब्रेन की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें हमारा मन इन्वॉल्व होता है, लेकिन यह उससे अलग भी होता है और यह हमारे दिल में होता है। यह हर एक कोशिका में होता है, लेकिन दिल से अर्थ इसका वह दिल नहीं है जो दिल हम सोचते हैं। जब हम इसको और गहराई से अनुभूत करते हैं, खुद के अनुभव से दिखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि जैसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है सूक्ष्म इंद्रियों के बारे में, जब व्यक्ति एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो वह सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश करता है। तो यह जो हमारा हृदय होता है, जो हार्ट होता है, जिसके अंदर उन्होंने माइंड के होने की बात कही है, वह सूक्ष्म इंद्रियों की बात कही है, और यह जो माइंड है वह भी सूक्ष्म इंद्रियों के अंतर्गत होता है। इस भांति से यह जो हमारा मन, यह जो हमारा माइंड होता है, यह ब्रेन को भी कवर करता है, हर एक कोशिका को भी कवर करता है, हमारे पूरे जीवन को कवर करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरी चर्चा के माध्यम से आपको दिल, मन और मस्तिष्क के बारे में थोड़ी गहराई से समझ मिली होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।